होता है जो बर्फी होती है ये नहीं, और इस तरह रख के इसके ऊपर ये बादाम भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं। बकाया जितनी भी बर्फी की वैरायटी है इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। मीठे की तरफ आ रहे हैं, स्वीट्स की तरफ आ रहे हैं, शार्ट रेसिपियों की तरफ आ रहे हैं। पहले मैंने आपको खोए की रेसिपी बड़े पैमाने पे दी, फिर छोटे पैमाने पे दी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो डाल देंगे, ठीक है। सादा बर्फी किस तरीके से तैयार होती है मुकम्मल गाइड करने वाला हूं इंशाल्लाह। फिर आने वाले दिनों में मैं आपको तमाम बर्फियों की जो वैरायटी है मुकम्मल गाइड करूंगा, तवज्जो से देखिएगा। आप घर में किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, मेथड फार्मूला यही रहेगा, ठीक है। रंग काट हम नहीं लगाएंगे। जो कमर्शियल लेवल पे मिठाई वाले हजरात मुझे सुन रहे हैं वो इसको रंग काट लगाते हैं। मैं आपको सादा बर्फी का तरीका बता रहा हूँ। आधा किलो खोया ले लिया, जिसकी रेसिपी मैंने पहले आपको दी हुई है, ये इस पैन में डाल दें। कम मीठे वाली सादा बर्फी इंशाल्लाह। चॉकलेट बर्फी किस तरीके से तैयार होती है और फ्रूट वाली बर्फी किस तरीके से तैयार होती है, गाजर सेब के मुरब्बे वाली बर्फी किस तरीके से तैयार होती है, मुकम्मल गाइड कर दूंगा। आधा किलो खोया, 1 पाव चीनी, ताकि म्यारी बर्फी बनाने के लिए मीठा कम रखेंगे। ये इसके अंदर डाल दिया, इसको फ्लेम को ऑन कर लिया और इसको अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करते रहेंगे और इसके अंदर हम इसको पकाते रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिलहाल जो मेरा फ्लेम है वो मीडियम है, ठीक है। मीडियम फ्लेम पे इसकी जो शुगर है उसको मैंने मेल्ट करना है और इस तरीके से मिक्स करते रहना है। मैं अपने कैमरेमैन से कहूंगा कि वो आपको बीच बीच में से क्लिप दिखाता रहेगा। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए इसको पकते हुए और ये शुगर मेल्ट हो गई है। फ्लेम हमारा मीडियम ही है, ठीक है। किस तरीके से इसकी मिठाई वाले जो है ना वो कसाई करते हैं, किस तरीके से इसको घोटते हैं, वो भी मैं आपको मुकम्मल बता दूंगा। जो बड़े पैमाने पे काम करना चाहते हैं वो भी सुन लें, किस तरीके से सांचे में हम इसे निकालेंगे, मुकम्मल आपको गाइड करने वाला हूँ। आप टेंशन ना लें इंशाल्लाह। चम्मच इसी तरीके से हिलाते रहें चम्मच। अगर चम्मच नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे लग जाएगी, ये बात ध्यान में रहे। ये नहीं, इस टाइम पे आके तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं। फ्लेम को बंद कर रहे हैं। इसका चेक करने का तरीका ये है, इसको थोड़ा सा ऐसे हमने उठाना है और इसकी जिस तरह कल मैंने आपको बताया था रोटी बनानी है। रोटी अगर बन जाए तो समझो कि ये देखें, ये इस तरीके से गुलाई में ये इस तरह बन जाती है। ये इस तरह रोटी अगर आपकी बन गई तो समझें कि आपकी बर्फी तैयार है। फ्लेम नीचे से बंद कर दिया मैंने, ये देखें इस तरीके से बन के आ गई। फ्लेम मैंने इसके नीचे से बंद कर दिया। ये तकरीबन मैंने मीडियम फ्लेम पे मुझे लगे होंगे 6 से 7 मिनट लगे होंगे ना कंप्लीट। अब मैं मिठाई वाले काम करने वाले जो हैं, कैमरे इधर मेरे मुंह, मिठाई का जो काम करने वाले लोग हैं, जो हजरात हैं मुझे मिठाई कारीगर, वो सुन रहे होंगे, वो इसको घोटते हैं। फिर बाद में बड़ी कढ़ाइयों में मुसद्दी उसको कहते हैं, वो घोटना टाइप को मुसद्दी को, उससे वो घोटते हैं। ये ठंडी भी होती रहती है और ये अपनी जान में भी आती रहती है, हवा भी निकलती रहती है। इसकी बात समझ आ रही है आपको। अब मेरे पास तो मुसद्दी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मैं आपको इसी तरीके से इसको घोटने का तरीका बताऊंगा। चम्मच को मैंने देखें उल्टी साइड कर ली, इसी की मुसद्दी बना ली ऐसी, और इसको इस तरीके से मैं करता रहूंगा ऐसा ऐसा। ये लेंगे, मैं आपको घर में बनाने का तरीका बता रहा हूँ। इसकी चम्मच की बैक साइड से इसको इस तरीके से आपने घोटते रहें, ऐसा ऐसा। ठंडा भी होता रहेगा, ये घुटता भी रहेगा, बर्फी की शेप में भी आता रहेगा, इसकी हवा भी निकलती रहेगी, ये सारे काम होते रहेंगे। इस तरीके से तकरीबन 4 से 5 मिनट में इसको करूँगा, उसके बाद इसकी कंडीशन दिखाता हूँ आपको। ये लेवल इसको हमने इस तरीके से कसाई कर ली। इसकी इस तरीके से मुसद्दी तो मेरे पास नहीं थी और मैंने इसके अंदर रंग काट, जिसको रंगुलेट कहते हैं, वो भी शामिल नहीं किया। ये मेरे पास इलायचियाँ थी, ये थोड़ा सा इलायची पाउडर, हाफ टी स्पून से भी 1/4 टीस्पून बनता है, इतना सा बस। ये डाल दें इस टाइम पे आके, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें, कोई मसला नहीं है ऐसे। अब मिठाई वालों के पास तो होते हैं सांचे बड़े बड़े, इसके साथ के सांचे, इस तो बड़े सांचे उसके में लगाते हैं। मेरे पास ये क्वांटिटी में थोड़ी है, इसलिए मैंने प्लास्टिक का एक डब्बा लिया, उसके अंदर ये इस तरीके से एक शीट लगा दी इसकी शापर की। अब शापर की शीट को मैं अंदर से ऑयल से ग्रीस कर लूँगा अच्छे तरीके से, ये इस तरीके से। इसको हमने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया, क्योंकि हमारी क्वांटिटी थोड़ी है। ये चम्मच जिससे हम निकालते हैं, मिठाई वालों के पास तो प्लास्टिक की प्लेट होती है जो ऐसे मूव हो जाती है, उससे निकाल लेते हैं। हम इससे निकालेंगे। चम्मच को भी ऑयल लगा लिया हमने थोड़ा सा, ये देखें, प्यार से आराम से, कोई मसला भी नहीं बनेगा, टेंशन भी नहीं बनेगी। आप टेंशन ना लिया करें, आप सीखा करें। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं इसको बढ़ा लें, अगर आप कम बनाना चाहते हैं इसको कम कर लें, कोई मसला नहीं है। ये देखें इस तरीके से उठाएं इसको, ये देखें इस तरीके से आराम से ये उतरती जाएगी और इसमें शिफ्ट कर दें इस तरीके से।
ये और इसमें डाल लें हमने, नीचे शीट लगा दी प्लास्टिक के, अच्छे तरीके से इसको इस तरह हिला लें। अगर आपको लगे कि आपने ज़्यादा कसाई कर ली है या ज़्यादा आपने मुसद्दी से उसको घोट लिया है और आपकी बर्फ़ी हार्ड हो गई है, तो इस टाइम इस बॉक्स में या सांचे में डालते वक्त आप थोड़ा सा दूध भी मिक्स कर सकते हैं, जो मिठाई वाले करते हैं। लेकिन हमारी क्वांटिटी बिल्कुल ठीक थी, क्वालिटी बिल्कुल ठीक थी, हमने दूध मिक्स नहीं किया। अब इसको हम रात भर के लिए ठंडी और खुश्क जगह पे रख देंगे, सुबह आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं। ये हमने रात भर के लिए छोड़ दी थी बर्फ़ी, अब इसको खोलने लगे हैं, इसकी कंडीशन ये हो चुकी है। ठीक है, ये देखें, सुभान अल्लाह। ये इस तरह उतार दें इसको ऊपर से। अब इसको बेशक आप सीधा कर लें इस तरीके से। अब इसकी आपकी कटिंग करने लगे हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी जब सांचों में लगती है, ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है, तो ये थोड़ी सी मोटाई में होती है। हमने थोड़ी आपको सिर्फ तरीका बताया था बनाने का। इसको ऐसे काट लें, इसको ऐसे काट लें और इस तरीके से फिर इसके यहाँ पीसेस कर लें, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, इसको काट लें इस तरीके से। यहाँ पे हमारे इलाके के हिसाब से जो है ना, इसका रेट तकरीबन 550 रुपये kg है खाली बर्फ़ी का। ठीक है, मिठाई का रेट, जो मिक्स मिठाई है उसका रेट सस्ता होता है, जो बर्फ़ी होती है उसका रेट ज़्यादा होता है। ये बात आपके जहन में रहे। अब इसको यहाँ से ऐसे ये ले, और इस तरह रख के इसके ऊपर ये बादाम भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं। बकाया जितनी भी बर्फ़ी की वैरायटी है इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा। अगर आपको हमारी ये बर्फ़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।